वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। अब तपारिया टूल्स जो है इससे रिलेटेड हम जानते हैं कि आज ट्रेड हुआ है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तपारिया टूल्स पर का, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि बिफोर 13 अगस्त ये ट्रेड होने वाला है और हमने प्राइस भी बताई थी कि कौन से प्राइस पे ट्रेड होने वाला है। तो हम ये दोनों चीज़ें चेक करने वाले। ये तो आपको चेक हो ही चुका है कि आज 8 अगस्त है और आज तपारिया टूल्स में ट्रेड हुआ है, तो ये 13 अगस्त के पहले ट्रेड तो हो गया। लेकिन क्या हमारी बताई हुई प्राइस पे ट्रेड हुआ है, हम ये भी चेक करेंगे। हम ये भी चेक करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, एज वेल एज हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस कौन सी रहने वाली है और नेक्स्ट ट्रेड कब होने वाला है। अब इसके साथ साथ एक तरह से गुड न्यूज़ भी है और एक तरह से थोड़ी बैड न्यूज़ भी है तपारिया टूल्स को लेकर। इट्स डिपेंड कि आप इसको किस तरह से लेते हो। तो तपारिया टूल्स को लेकर सबको एक हमेशा क्वेश्चन होता था कि इसमें फैमिली का ही ट्रेड चलता है, बाकी के लोगों को मिलता ही नहीं है, तो इसमें ट्रेड करना ही क्यों, सेबी क्या कर रही है, सेबी कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेती तपारिया टूल्स के ऊपर। तो आज हम इससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ देखने वाले हैं, जो पूरी डिटेल देखेंगे हम, उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स भी देखने वाले हैं और आपको इसके ऊपर समझ भी आ जाएगा कि जैसे मैंने आपको बताया भी था ये चीज़ कि सेबी जो है पहले कोई कंप्लेंट होगी, उसके बाद एक बेसिक इंक्वायरी करेगी और फिर एक्शन लेगी। तो वैसा ही कुछ तपारिया टूल्स के साथ होता हुआ हमें देखने को मिला है। हम उसका डिटेल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तपारिया टूल्स कौन सी प्राइस पे ट्रेड हुआ है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। अब ये जानने के लिए हम आ चुके हैं बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमने तपारिया टूल्स का जो पेज है ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 8 अगस्त के दिन ट्रेड हुआ है और हमने बताई हुई प्राइस यानी ₹6.57 पे ही ट्रेड हुआ है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमने बताई हुई प्राइस और हमने बताई हुई प्रोबेबली डेट के आसपास ही ये ट्रेड हुआ है। अब हम देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। इसके लिए हम स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करके आ चुके हैं डिलीवरी पोजीशन ऑप्शन पे। आप देख सकते हैं डिलीवरी पोजीशन पे आपको डेट नजर आएगा कि किस दिन ट्रेड हुआ है, क्वांटिटी नजर आएगी, 500 स्टॉक का ट्रेड हुआ है और 500 स्टॉक्स ही पूरे के पूरे डिलीवर हुए हैं, यानी 100% का डिलीवर पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 2 स्लॉट में डिलीवर हुआ है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे कि जिन लोगों को भी ये स्टॉक मिला है प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं लेकिन लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक नहीं मिलता। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि तपारिया टूल्स जो है जुलाई और अगस्त में अगर हम टोटल ट्रेड निकालें कि कितने ट्रेड अब तक हुए हैं, तो करीबन 9 ट्रेड हमें इसमें देखने को मिले हैं विद इन 2 मंथ्स। बोलेंगे 2 मंथ्स भी नहीं एक्चुअली, पर फिर भी इतने जुलाई में हमें कुछ ट्रेड देखने को मिले 7 और अभी हमें 2 ट्रेड अगस्त के देखने को मिले हैं। तो मैं एक चीज़, तो ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा जैसे कि मेरे आया कि इतना सडन ट्रेड तपारिया में कैसे हो सकता है, क्योंकि तपारिया में जनरली ऐसे ट्रेड नहीं होते। एक्सटी कैटेगरी है, 5% का प्राइस बैंड है, तो ऐसे स्टॉक्स में जनरली ऐसे ट्रेड नहीं होते। तो इसमें क्यों हो रहा है, और इसका आंसर जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे पता चला, जो कि अब हम थोड़ा सा ऊपर जाकर देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आप पिछला वीडियो उठाकर भी देख सकते हैं कि उसमें आपको ASM स्टेज 1 ये देखने को नहीं मिल रहा होगा, ASM ST स्टेज 1। अब ASM ST स्टेज 1 यानी एग्जैक्टली क्या, तो ये अंडर सर्विलेंस स्टॉक चला गया है। अब अंडर सर्विलेंस तो बहुत सारे स्टॉक्स जाते हैं, तो ये स्टॉक्स में ASM स्टेज 1 है। तो ASM स्टेज 1 आखिर होता क्या है पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो आगे के लिए आपके लिए भी बेटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ASM स्टेज 1 होता क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ASM यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स। अब एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स यानी क्या, तो जो ASM स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उन पे एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स रखा जाता है, यानी एडिशनली ध्यान दिया जाता है, मॉनिटर किया जाता है
के स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, और ये मॉनिटराइजिंग जो करते हैं ये स्पेसिफिक सिक्योरिटी का जो भी मोमेंटम है उसको मॉनिटर किया जाता है कि किस तरह से स्टॉक में प्राइस का मोमेंटम चल रहा है, प्राइस बैंड्स क्या हो रहे हैं, स्टॉक्स की क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है, जो कि हम सबको कंप्लेंट था कि स्टॉक ट्रेड नहीं होता या इसका प्राइस बैंड भी बहुत ही हम बोल सकते हैं लिमिटेड है, तो ये होता है। अब एएसएम जो है इसके स्टेज 1 अगर स्टॉक गया है तो एग्जैक्टली क्या गया है वो तो हम देखने ही वाले हैं। उसके पहले एक चीज और देखनी है कि ये जो एएसएम है, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, ये जब स्टॉक स्टेज 1 पर आया तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है। तो जो सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज है वो, या फिर लॉन्गर मॉनिटरिंग पीरियड होगा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस दिए जाएंगे, या तो इसके अलावा कुछ रिस्क होगा स्टॉक में तब भी ये एएसएम स्टेज 1 दिया जा सकता है, या तो स्टॉक जो है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं। तो हम ये चीज भी जानने वाले कि तपारिया में एएसएम स्टेज 1 तो है, लेकिन क्या है, क्यों है और इस पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है। सबसे पहले अगर स्टेज 1 है यानी क्या, अगर हम देखें तो स्टेज 1 में आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटीज दैट मीट स्पेसिफिक प्री-डिफाइंड क्राइटेरिया सच एज अ अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट और अ ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के साथ हम बोल सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, कि जो पहले से पता होता है कि भाई इस प्राइस पे ट्रेड होने वाला है और इतने वॉल्यूम पे ट्रेड होने वाला है। तो इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटीज तपारिया में देखने को मिली है, और इसके चलते, इस चीज के चलते तपारिया टूल्स जो है इसको एएसएम स्टेज 1 में डाला गया है। और एएसएम स्टेज 1 सर्विलेंस, यानी ये सिर्फ सर्विलेंस रखेंगे, इसका स्टेज 2 भी हो सकता है। अगर स्टेज 1 में उनको कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला तो स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 तक भी जाता है, और स्टेज 5 तक जाकर ये मेंटेन करेंगे कि ये स्टॉक में ट्रेड में जो अनयूजुअल ट्रेड हो रहा है इसमें इनकी कोई गलती है नहीं है। इनके जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम में जो प्री डिफाइंड वॉल्यूम मिल रहे हैं, प्री डिफाइंड प्राइस मिल रही है, ये सारी प्राइस में किसका हाथ है, कंपनी तो नहीं है इन्वॉल्व, या ये इज जस्ट अ इमेजिनेशन और जस्ट अ स्टडी ऑफ द पीपल हु इज प्री डिफाइंडली predict the price as well as the volume of the stock. So ये चीज हमको देखने को मिली है ASM स्टेज 1 में। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो अंडर सर्विलेंस स्टॉक्स को तपारिया टूल्स को ASM स्टेज 1 में डाला गया है, यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स में, यानी एडिशनली इस पे ध्यान दिया जाएगा। और स्टेज 1 यानी इसका जो प्राइस और वॉल्यूम का मोमेंटम है प्री डिफाइंड, उसके वजह से इसको ये स्टेज 1 में डाला गया है। यहाँ पे अगर क्लियरिफिकेशन सही मिला तो ये आपको कुछ दिनों में यहाँ नहीं दिखेगा, अदरवाइज यहाँ स्टेज 2 पे भी जा सकता है स्टॉक। अब यहाँ पे जो है ये तो हम समझ गए कि भाई जो तपारिया टूल्स है ये गुड न्यूज़ है कि हम जो चाहते थे कि कंपनी की जो डायरेक्टर है, प्रमोटर से, वो ही स्टॉक का बायर सेल कर रहे हैं तो इस पे कुछ एक्शन हो, तो यहाँ पे एक्शन हुआ है। लेकिन जब ये सर्वेलेंस में स्टॉक होता है तो इसको बाय नहीं किया जाता, जनरली प्लेटफॉर्म्स इसको बाय करने के लिए अलाउ नहीं करती। ये हमारे लिए थोड़ी बैड न्यूज़ है। बट अगर रिस्ट्रिक्शंस हो स्टॉक्स पे, अगर रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हो सर्वेलेंस के अंडर, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे क्या तपारिया टूल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि तपारिया टूल्स अंडर एएसएम सर्वेलेंस तो डेफिनेटली है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं दिया गया है। यानी स्टॉक में अब भी ट्रेड होगा और उसी तरीके से होगा जैसे पहले हो रहा था। लेकिन इस चीज के वजह से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि स्टॉक पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कंपनी की तरफ से जो है ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़ चुके हैं और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग बढ़ चुका है, और ये भी एक कॉज रहा है कि जो हमें जुलाई और अगस्त महीने में तपारिया में ज़्यादा ट्रेड देखने को मिले हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहने वाली है और नेक्स्ट ट्रेड ये कब हो सकता है। तो गाइस तपारिया टूल्स की जो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस रहने वाली है वो रहेगी 6 रुपीज़ एंड 89 पैसे।
₹6.89 पे तपारिया टूल्स नेक्स्ट टाइम ट्रेड होने वाला है। यानी अब आपको तपारिया टूल्स को लेकर जो भी प्राइस लगानी है बाय करने के लिए, जब भी बाय करना है, जो भी आपने ये यूज़ किया है मेथड, उसमें आपको जो है ₹6.89 पे बीड लगानी है। मेथड इन द सेंस, हो सकता है आपने आफ्टर मार्केट प्राइस लगाई हो सकता है GTD ऑर्डर लगाई हो सकता है कि आप प्री ओपनिंग ऑर्डर लगाते हो। जो भी ऑर्डर आप लगाते हो उसमें आपको ₹6.89 पे बीड लगानी है ताकि आपको तपारिया टूल्स जो है बाय हो। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन हमारा कि तपारिया टूल्स की प्राइस तो पता चल गई कि भाई ₹6.89 पे बीड लगानी है, लेकिन तपारिया टूल्स ट्रेड कब होने वाला है? तो गाइस तपारिया टूल्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 13 अगस्त के पहले पहले ये ट्रेड होगा। और अभी भी मैं आपसे कहूंगी कि 8 अगस्त यानी आज ट्रेड होने के बावजूद भी कल भी चांस है कि ये ट्रेड हो और मंडे को भी चांस है कि ये ट्रेड हो। तो कल के लिए भी आपको फ्राइडे स्ट्रैटेजी का वीडियो देखते हुए आपको ट्रेड लगाना है और मंडे के लिए भी डेफिनेटली फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड करके रखना है, वो भी ₹6.89 पे आपको ट्रेड लगाना है ताकि आपको ये स्टॉक बाय हो। जिनको भी बाय हुआ है आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको बाय हुआ है। साथ ही साथ जैसे कि हमने पूरी वीडियो का अगर हम एक जिस्ट बताऊं मैं आपको शॉर्ट में, तो जो तपारिया टूल्स है ये अंडर सर्वेलेंस चला गया है ASM। तो इसका सर्वेलेंस का गुड न्यूज़ ये है कि अब जो सेबी की इन पे नज़र होगी तो डेफिनेटली इस वजह से इसमें ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी और हमें मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो अभी इस चांस को मिस मत करना और अभी इसमें डेफिनेटली आप AM ऑर्डर लगाइए, GTD ऑर्डर लगाइए, प्री मार्केट लगाइए, ड्यूरिंग द मार्केट लगाइए, लेकिन ऑर्डर लगाइए, वो भी ₹6.89 पे लगाइए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं स्टॉक मार्केट की अपडेट्स डेली की डालती हूँ, तो वो भी आपको पता चलेगी। साथ ही साथ आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको वहाँ पे वॉइस नोट के साथ भी रिप्लाई कर सकूँ। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।